ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। पहले हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। हम लोग कदीम इल्मुल अमराज पढ़ रहे थे। ठीक है, कदीम इल्मुल अमराज यानी कि ओल्ड पैथो। ये क्या है? ये इल्म तिब की वो शाख है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के अमराज, उनके असबाब और उनसे होने वाले अवारिजात यानी कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैंने बताया था, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अहवाले बदन। अहवाले बदन के माने होते हैं बदन के हालात, यानी कि इंसानी बदन के कौन कौन से हालात हो सकते हैं। तो इसके मुतालिक दो अतिब्बाओं में इख्तलाफ है। एक हकीम साहब हैं जिनका नाम है जालिनूस, और एक साहब हैं जिनका नाम है इब्न सीना, जिनको शेखुर रईस के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बताया था कि शेख साहब के मुताबिक इंसानी जिस्म की सिर्फ दो हालत हो सकती है। एक हो सकती है हालत सेहत और दूसरी हो सकती है हालत मर्ज। जबकि जालिनूस के मुताबिक इंसानी बदन की तीन हालात हो सकती है। एक हो सकती है हालत सेहत, एक हो सकती है हालत मर्ज, और तीसरी हो सकती है ला सेहत व ला मर्ज। ला सेहत व ला मर्ज के माने होते हैं एक ऐसी कंडीशन उस वक्त जब इंसानी जिस्म में ना पूरी तरह से सेहत है और ना पूरी तरह से मर्ज की कैफियत है। और ला सेहत और ला मर्ज को हालत सलासा के नाम से यानी कि थर्ड कंडीशन के नाम से हम लोग मौसूम करते हैं, हम लोग जानते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे। हमने फिर देखा था कि शेख ने क्यों दो कहा है और क्यों जालिनूस ने तीन हालत को कहा है। क्योंकि शेख ने जो सेहत या मर्ज की डेफिनेशन बयान करी थी, शेख के मुताबिक सेहत वो हालत है जब बदन के अफ़आल दुरुस्त हों, और मर्ज वो हालत है जब बदन के अफ़आल यानी कि फंक्शंस बिगड़ जाएं। जबकि जालिनूस के मुताबिक सेहत वो हालत है जब बदन के तमाम यानी कि सारे फंक्शन दुरुस्त हों, तभी सेहत कहेंगे। और जब बदन के तमाम अफ़आल सारे फंक्शंस बिगड़ जाएं तो उसको हम लोग मर्ज कहेंगे। और इसी क्योंकि जालिनूस साहब ने तमाम की कैद लगाई, इसी वजह से सेहत और मर्ज के अलावा एक तीसरी हालत भी उन्होंने बयान करी जिसका नाम ला सेहत व ला मर्ज था, जिसमें वो एक ऐसी हालत है जिसमें इंसानी बदन में ना पूरी तरह से सेहत होती है और ना पूरी तरह से मर्ज की हालत होती है। तो यह अहवाले बदन के बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है मर्ज की किस्में, यानी कि तिब्ब यूनानी के मुताबिक मर्ज की कितनी किस्में होती हैं, कितने टाइप्स की डिजीजेस होती हैं। जब भी किसी की किस्में, किसी भी चीज़ की टाइप्स बयान की जाती हैं, किसी भी चीज़ के किस्में बयान की जाती हैं, किसी भी चीज़ का डिवीज़न बयान किया जाता है, तो उसको हमेशा किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पर बयान किया जाता है। तो उसी तरह मर्ज की किस्में जो बयान की जाती हैं वो अजनासे मर्ज के बिना पर बयान की जाती हैं। मैंने कल बताया था कि हम लोग मर्ज को जितने दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड करते हैं अजनासे मर्ज के एतबार से। अब सवाल पैदा होता है कि अजनासे मर्ज क्या होता है। अजनासे मर्ज ऐसे समझ लीजिए कि ये मर्ज से ताल्लुक़ रखने वाली यानी कि डिजीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली वो चीज़ें हैं जिनमें से अगर कोई भी चीज़ बदन में मौजूद है तो हम कहेंगे वो शख्स जो है मरीज़ है, यानी कि वो शख्स जो है मर्ज में मुब्तला है। ठीक है, अजनासे मर्ज की तादाद तीन होती है। पहला है सूए मिजाज, हम कल पढ़ा चुके हैं। दूसरा है सूए तरकीब, और तीसरा है तफर्रुक़े अत्साल। ठीक है, तो अजनासे मर्ज के माने क्या होते हैं? अजनासे मर्ज के मुराद है डिजीज से ताल्लुक़ रखने वाली वो चीज़ें जिनमें से कोई भी एक या सब की सब अगर इंसानी जिस्म में मौजूद हैं तो हम ये कहेंगे कि वो शख्स जो है बीमार है। ठीक है,
यानी कि अगर किसी इंसान के अंदर ये 3 कंडीशंस हैं, ये है क्या, ये 3 कंडीशंस हैं। अगर इन 3 कंडीशंस जो लिखी हुई हैं, सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफर्रुक़ अस्साल, इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन या 3 की तीनों कंडीशन इंसानी बदन में, इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे कि वो शख्स बीमार है। और इन्हीं 3 कंडीशंस को एक साथ हम लोग अजनासे मर्ज के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था कि अजनासे मर्ज की तादाद कभी कभी पूछी जाती है, तो अजनासे मर्ज की तादाद कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफर्रुक़ अस्साल। उसके बाद मैंने आपको इनके बारे में हल्का सा याद करने का तरीका बताया था कि किस कंडीशन को सूए मिजाज कहते हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी ह्यूमन बॉडी में किसी भी, सू के माने, लफ्जी माने जान लेते हैं पहले, सू के माने बिगड़ने के होते हैं और मिजाज के माने मिजाज के होते हैं। उसी तरह सू के माने बिगड़ने के होते हैं और तरकीब के माने फॉर्मेशन के होते हैं, बनावट के होते हैं। और तफर्रुक़ अस्साल, तफर्रुक़ लफ्ज बना है तफरीक से, जिसके माने फर्क के होते हैं, और अस्साल बोलते हैं जॉइंट्स को। बेसिकली जॉइंट्स का मतलब जुड़ी हुई चीज, ठीक है। जब भी कोई जुड़ी हुई चीज में कोई फर्क आ जाता है, जैसे कि हमारी हड्डी यहां से शुरू हुई है और यहां तक है, बीच में कोई इसमें जोड़ नहीं है, बीच में कहीं से ये जो है टूटी हुई नहीं है, पूरी एक सा है। अगर ये बीच से टूट जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, इसमें जो जुड़ा हुआ चीज थी, जो इसकी जुड़ी हुई चीज, तो ये जो यहां से यहां तक एक थी, इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें फर्क आ गया, उसी को तफर्रुक़ अस्साल कहते हैं बेसिकली। अब इसको आपको समझना कैसे है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम लिखा देंगे। सूए मिजाज कहते किसको हैं? मैंने कल भी बताया था कि जब भी किसी ऑर्गन का या ह्यूमन बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो उसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि वो सूए मिजाज वाली कैफियत है। मतलब समझना भी तो आना चाहिए कि सूए मिजाज को आप प्रैक्टिकली कैसे रिलेट कर सकते हो। तो सूए मिजाज के माने हुए कि किसी भी ऑर्गन का अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, लगभग एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए समझो कि अगर किसी भी ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सूए मिजाज हो गया है, सूए मिजाज की कैफियत है। सूए तरकीब को कैसे समझोगे कि अगर किसी भी ऑर्गन की बनावट में कोई फर्क आ जाए तो हम कहेंगे कि वो सूए तरकीब है। सबको पता है कि लीवर इस तरह से दिखता है। अब लीवर में यहाँ पे कोई उभार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी बनावट में फर्क आ गया तो यह क्या कहलाएगा? सूए तरकीब कहलाएगा। उसके बाद है तफर्रुक़ अस्साल। तफर्रुक़ अस्साल को सिंपल समझ लीजिए, जब भी कहीं पे कट जाए, फट जाए या कुछ टूट जाए तो उस कंडीशन को हम लोग तफर्रुक़ अस्साल कहते हैं। ठीक है, सिंपल से समझिए, जब भी कहीं पे कट जाए, फट जाए या टूट जाए तो उसको हम लोग तफर्रुक़ अस्साल कहते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन की बनावट में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग सूए तरकीब कहते हैं। और जब भी किसी ऑर्गन के फंक्शन में बेसिकली कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको लगभग अप्रोक्सीमेटली उसी कंडीशन का नाम सूए मिजाज दिया गया। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है मैंने फिर बता रहा हूं कि तीनों सी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके याद करने के लिए हैं, इनका ये मीनिंग नहीं निकलती है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अब मर्ज की किस्मों पे चलते हैं। तो मर्ज की हमने अभी शुरुआत में बताया कि मर्ज की जो है वो 2 किस्में होती हैं। मर्ज की सिर्फ 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 होती है मर्ज मुफरद और नंबर 2 होती है मर्ज मुरक्कब। अब मर्ज मुफरद और मर्ज मुरक्कब से क्या मुराद है? सिंपल से आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो समझ लीजिए। मुफरद के माने होते हैं सिंगल के, यानी कि अकेला के, और मुरक्कब जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मुरक्कब। फिर से बता रहा हूं, मुफरद के माने सिंगल के होते हैं और मुरक्कब के माने मिक्सचर के होते हैं। मिक्सचर कहते किसको हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो हम लोग उसको मुरक्कब कहते हैं। अब मर्ज की किस्में बयान कैसे की गई? अजनासे मर्ज के बेसिस पर बयान किया गया। अगर
बदन के अंदर इनमें से कोई एक हालत अकेली पैदा है, अकेली प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं, ऐसे मर्ज को हम लोग कहते हैं मर्ज मुफरद। सिंपल सी बात है। अब चाहे वो सूए मिजाज भी हो सकता है, सूए तरकीब भी हो सकता है और तफर्रक़े अत्साल भी हो सकता है। अगर सूए मिजाज तन्हा तौर पर अकेला ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे कैसा मर्ज है? मर्ज मुफरद है। अगर सूए तरकीब तन्हा अकेला ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है तो इस टाइप की डिजीज को हम क्या कहेंगे? ये सूए तरकीब अगर अकेला है तो उसको कहेंगे मर्ज मुफरद है। इसी तरह अगर तफर्रक़े अत्साल सिर्फ अकेला तन्हा प्रेजेंट है बॉडी में तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मर्ज मुफरद है। इसी के उलट अगर ये जो तीन कंडीशंस लिखी हुई हैं इनमें से कोई दो या तीन की तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मर्ज मुरक्कब। अब यहाँ पे पकड़ने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? मर्ज मुरक्कब उस हालत का नाम है जिसमें अजनासे मर्ज में से कोई दो या तीनों हालत एक साथ प्रेजेंट हो। अब एक साथ प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सर में सूए मिजाज, थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, हाँ तो मैं बता रहा था कि मर्ज मुरक्कब से क्या मुराद है? मर्ज मुरक्कब से मुराद है जब अजनासे मर्ज की तीनों कंडीशंस बॉडी में एक साथ प्रेजेंट हो। अब ये जो बॉडी में तीनों कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट हैं, एक साथ प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सूए मिजाज सर में हो रखा है, सूए तरकीब किसी और ऑर्गन में है और तफर्रक़े अत्साल किसी और ऑर्गन में है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा मर्ज डेवलप हो जिसमें ये तीनों कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट हो रही हो, या दूसरे लफ्जों में कि ये तीनों कंडीशंस मिलकर एक मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लें। यानी कि कोई एक ऐसा मर्ज बन जाए जिसमें सूए मिजाज भी हो, सूए तरकीब भी हो, तफर्रक़े अत्साल भी हो, तो उस मर्ज को कहा जाएगा कि ये मर्ज मुरक्कब है। और इस मर्ज की जो प्रिंसिपल बताया गया या इस मर्ज की पहचान क्या होनी चाहिए कि इस मर्ज का जो उसूले इलाज हो वो एक हो, यानी कि ऐसा ना हो कि सूए मिजाज को ट्रीट करने के लिए अलग प्रिंसिपल इख्तियार करना पड़े, सूए तरकीब को ट्रीट करने के लिए अलग प्रिंसिपल इख्तियार करना पड़े और तफर्रक़े अत्साल को ट्रीट करने के लिए अलग प्रिंसिपल इख्तियार करना पड़े, बल्कि ये तीनों आपस में मिलकर एक शक्ल इख्तियार कर लें, आसानी एक ही साथ तीनों की चीजें तशखीस हो जाएं, यानी कि डायग्नोज्ड हो जाएं और तीनों का ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि तीनों का उसूल इलाज जो हो वो भी एक ही हो। ये है मर्ज मुरक्कब की पहचान या मर्ज मुरक्कब की डेफिनेशन। फिर से बता रहा हूं मर्ज मुरक्कब क्या है, कल हम लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर बता रहा हूं मर्ज मुरक्कब क्या है। ऐसा मर्ज है जिसमें अजनासे मर्ज की तीनों जिन्स आपस में मिलकर, कोई दो या तीनों जिन्स आपस में मिलकर एक मर्ज की शक्ल यानी कि एक डिजीज की, सिंगल डिजीज की शक्ल इख्तियार कर लें, इस किस्म के मर्ज को मर्ज मुरक्कब कहते हैं। और आपने जो मर्ज पढ़ना है इसमें मर्ज मुरक्कब में वो सिर्फ एक है और उसका नाम है वरम, जिसको हम लोग मॉडर्न में इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब इसी अजनासे मर्ज के एतबार से अगर मर्ज मुफरद की किस्में बयान की जाएं तो मर्ज मुफरद की कितनी किस्में होंगी? मर्ज मुफरद की 3 किस्में हो सकती हैं। कौन कौन सी? कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सूए मिजाज बदन में मौजूद हो, कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सूए तरकीब हो और कभी ऐसा हो सकता है तफर्रक़े अत्साल हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई दो या तीनों मिलकर एक मर्ज की शक्ल इख्तियार करके बदन में प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो मर्ज मुरक्कब कहलाएगा। तो इसीलिए मर्ज मुफरद की कितनी किस्में हो गई? मर्ज मुफरद की 3 किस्में होती हैं, सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफर्रक़े अत्साल। किसके बिना पर, ऑन विच बेसिस
मुफरत की किस्में बयान की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ अजनासे मर्ज। ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे मर्ज की किस्में हो या मर्ज मुफरत की किस्में हो, दोनों को ही अजनासे मर्ज में की बेसिस पर, अजनासे मर्ज के बिना पर बयान किया गया है कि अगर अजनासे मर्ज में से कोई भी एक हालत बदन में मौजूद है तो उस कंडीशन को हम लोग मर्ज मुफरत के नाम से जानते हैं। हम लोग कल लिख चुके थे, तो आज हेडिंग डालिएगा मर्ज मुफरत की किस्में। हेडिंग डालिए मर्ज मुफरत की किस्में और इसमें लिखिएगा मर्ज मुफरत की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 सुए मिजाज, नंबर 2 सुए तरकीब और नंबर 3 तफर्रुक़े अत्साल। नंबर 1 सुए मिजाज, नंबर 2 सुए तरकीब और नंबर 3 तफर्रुक़े अत्साल। ठीक है, अब इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे तीनों कि तीनों क्या होता है। तो इसके बाद सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सुए मिजाज। सुए मिजाज, ठीक है। तो सुए मिजाज के माने क्या होते हैं? जब मिजाज बिगड़ जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं सुए मिजाज। ठीक है, सू के माने क्या होते हैं? सू के माने होते हैं बिगड़ने के। सू के माने बिगड़ने के होते हैं और मिजाज के माने मिजाज के होते हैं। तो सुए मिजाज के माने क्या हुए? सुए मिजाज के माने होते हैं मिजाज के बिगड़ जाने के। अब मिजाज बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? जिस भी ऑर्गन का मिजाज बिगड़ा है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने कल मिजाज के बारे में बताया था कि मिजाज समझने के लिए समझ लो ये उस हालत का नाम है, उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारी बॉडी या हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स जो हैं अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं। अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का, ये पूरी ह्यूमन बॉडी का मिजाज बिगड़ जा रहा है, इसका मेन मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ह्यूमन बॉडी का या उस ऑर्गन का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो मिजाज आप समझने के लिए समझना, ये वो कंडीशन है, ये वो हालत है जिसमें कोई भी ऑर्गन, कोई भी अज़ो या इंसानी जिस्म अपना तबई अफ़आल, अपना तबई फेल, अपना तबई फंक्शन अंजाम देता है। और जब ये बिगड़ जाएगा, ये एनवायरनमेंट, ये हालत, ये कंडीशन ही बिगड़ गई तो आपकी बॉडी भी नॉर्मल फंक्शन या आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर सुए मिजाज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है? फंक्शन बिगड़ जाते हैं। मिजाज बिगड़ने की वजह से फंक्शन बिगड़ते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बहरहाल सुए मिजाज की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिएगा सुए मिजाज के माने, सुए मिजाज के माने, सुए मिजाज के माने मिजाज के, सुए मिजाज के माने मिजाज के बिगड़ जाने के होते हैं। सुए मिजाज के माने मिजाज के बिगड़ जाने के होते हैं, मिजाज के बिगड़ जाने के होते हैं। यानी इस हालत में, यानी इस हालत में मिजाज एतदाल से हट जाता है। यानी इस हालत में, यानी इस हालत में मिजाज एतदाल, एतदाल माने नॉर्मल। ठीक है, एतदाल, एतदाल माने नॉर्मल, एतदाल से हट जाता है, हट जाता है। मिजाज एतदाल से हट जाता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, आपने फर्स्ट ईयर में आज़ा पढ़ा होगा तो वहाँ पे आज़ा की किस्में पढ़ी होंगी कि इंसानी जिस्म में जो ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग दो
हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ को कहते हैं आज़ाए मुफरदा और कुछ को कहते हैं आज़ाए मुरक्कबा। अब आज़ाए मुफरदा क्या होते हैं और आज़ाए मुरक्कबा क्या होते हैं, ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हैं। हम खाली इतना बताना है यहाँ पे आपको है, इतना चीज याद समझना है कि सूए मिजाज जो है वो पहले आज़ाए मुफरदा में होता है और फिर उसके बाद आज़ाए मुरक्कबा में हो जाता है। ठीक है, आज़ाए मुफरदा अगर समझना हो तो एक लाइन में समझ लीजिए, जो ऐसे ऑर्गन है जिनको फर्दर किसी हिस्सों में डिवाइड नहीं करते वो आज़ाए मुफरदा हो गए, और जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग आज़ाए मुरक्कबा कहते हैं। ठीक है, जिनको मेजर पार्ट में आप सेलुलर लेवल पर डिवाइड करोगे तो हर चीज डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उनको आज़ाए मुरक्कबा मुफरदा, और जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको आज़ाए मुरक्कबा के नाम से जानते हैं। खाली आपने समझना यहाँ पे है कि सूए मिजाज जो है पहले आज़ाए मुफरदा में होता है और उसके बाद आज़ाए मुरक्कबा में मुंतकिल हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, सूए मिजाज पहले आज़ाए मुफरदा में लाहिक होता है। सूए मिजाज पहले आज़ाए मुफरदा में लाहिक होता है, उसके बाद आज़ाए मुरक्कबा में मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद आज़ाए मुरक्कबा में मुंतकिल हो जाता है। आज़ाए मुरक्कबा में मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सूए मिजाज की किस्में। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सूए मिजाज की किस्में। सूए मिजाज की किस्में। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मिजाज की जो है लगभग 8 किस्में तो पढ़ी ही होंगी कि मिजाज क्या, जैसे कभी कभी अकेली कैफियत प्रेजेंट होती है और कभी मुरक्कब कैफियत प्रेजेंट होती है। 4 अकेली कैफियत इस दुनिया में पाई जाती हैं और 4 मुरक्कब कैफियत इस दुनिया में पाई जाती हैं। तो उसी तरह कि अगर सिर्फ गर्मी बदन में नॉर्मल से हट जाए, यानी कि सिर्फ हरारत एतदाल से हट जाए तो उसको कहते हैं सूए मिजाज हार। इसी तरह सिर्फ बरूदत हट जाए तो सूए मिजाज बारिद, और इसी तरह 8 कैफियत हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सूए मिजाज सिर्फ ये नहीं होता। सूए मिजाज के अगर देखा जाए तो मोटी मोटा 2 किस्में होती हैं। एक होता है सूए मिजाज सादा और दूसरा होता है सूए मिजाज मादी। एक होता है सूए मिजाज सादा और दूसरा होता है सूए मिजाज मादी। अब सूए मिजाज सादा के मतलब क्या होते हैं? बॉडी में जो 8 तरह की कैफियत आपने अभी पढ़ी है, अभी जानी है कि बॉडी में देख लो 8 तरह, बॉडी में कह रहा हूं 8 तरह की कैफियत पाई जाती है। ठीक है, जैसे हार, कौन कौन सी 8 है? हार, बारिद, रतब, याबिस। हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस, ये 8 तरह की कैफियत पाई जाती है। अगर सिर्फ इनमें से कोई भी एक बिगड़ती है और उसके साथ सिर्फ खाली कैफियत बिगड़ी है, खाली मिजाज बिगड़ा है, उसके साथ कोई मादा नहीं शामिल है, तो उसको ऐसे सूए मिजाज को कहते हैं सूए मिजाज सादा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जैसे कि 8 तरह के मिजाज की किस्में पढ़ी थी, हार, बारिद, रतब, याबिस, हार बारिद, हार रतब, हार बारिद कर रहा हूं, हार याबिस, हार रतब, बारिद याबिस, बारिद रतब, ये 8 पढ़ी थी। अगर इन 8 में से कोई एक भी बिगड़ती है, सिर्फ सादा तौर पर, ये 8 अगर बिगड़ रही है सादा तौर पर कि उसके साथ सिर्फ कैफियत बिगड़ रही है, कोई मादा नहीं शामिल है, तो उसको कहते हैं सूए मिजाज सादा।
और जब ये आठों में से कोई एक या आठों जब बिगड़ती हैं, आठों एक साथ तो बिगड़े नहीं, एक एक बिगड़ेगी, जब आठों में ये कंडीशन बिगड़ती हैं, मिजाज बिगड़ता है, इस तरह बिगड़े कि उसके साथ कोई मादा भी शामिल हो, कोई मैटर भी शामिल हो, तो उसको कहते हैं सुए मिजाज मादी। अब मैटर क्या होता है, मादा क्या हो सकता है? तो मादा आपका चार तो आप लोग जानते हो, मादा जो है क्या क्या हो सकता है? दम हो सकता है, बलगम हो सकता है, सफरा हो सकता है, सौदा हो सकता है, हवा हो सकता है यानी कि गैस हो सकती है, और पानी हो सकता है। ये 6 तरह के मादे हो सकते हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा, हवा और पानी। ठीक है, अब समझो कि मिजाज इस तरह बिगड़ा कि उसके साथ दम यानी कि खून भी शामिल है। ठीक है, या उल्टा कह लो कि खून की शमूलियत की वजह से मिजाज में जब बिगाड़ पैदा हुआ तो उसको कहेंगे सुए मिजाज मादी। ठीक है, जब मिजाज तो इंसान का बिगड़ा ही बिगड़ा लेकिन उसके साथ बलगम भी शामिल है तो उसको कहेंगे सुए मिजाज मादी। और जब सिर्फ अकेला मिजाज बिगड़ रहा है तो उसको कहते हैं सुए मिजाज सादा। और जब मिजाज के साथ इन 6 में से कोई एक मादा भी शामिल होता है तो उसको कहते हैं सुए मिजाज मादी। इसको समझ में ना आए तो अभी ना समझो, अभी फिर हम आगे कल वाले लेक्चर में इसको फिर कल वाली क्लास में फिर से इसको समझाएंगे। ठीक है, पर अगर समझ में आ रहा है तो समझ लो, जब मिजाज अकेला तन्हा बिगड़ता है तो उसको कहते हैं सुए मिजाज सादा, और जब मिजाज बिगड़े और उसके साथ कोई मादा भी शामिल हो तो उसको कहते हैं सुए मिजाज मादी। अब सुए मिजाज सादा की कितनी किस्में होती हैं? तो सुए मिजाज सादा की 8 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? देखो, समझने के लिए अगर समझना चाहो तो 2 हिस्सों में बांट सकते हो, मुफरद और मुरक्कब। 4 मुफरद कैफियत होती है और 4 मुरक्कब कैफियत होती है। ठीक है, कौन कौन सी? और टोटल 8 हो जाती हैं। कौन कौन सी? सुए मिजाज हार सादा, सादा लगाना जरूरी है, सुए मिजाज बारिद सादा, सुए मिजाज रतब सादा, सुए मिजाज याबिस सादा। ये 4 तो मुफरद वाली हो गई। अब 4 मुरक्कब वाली कौन कौन सी होती हैं? सुए मिजाज हार याबिस सादा, सुए मिजाज हार रतब सादा, सुए मिजाज बारिद याबिस सादा, और सुए मिजाज बारिद रतब सादा। ठीक है, तो इस तरह से ये सुए मिजाज की 8 किस्में होती हैं। तो लिखिएगा इसमें, सुए मिजाज की किस्मों में लिखिए, सुए मिजाज सादा की 8 किस्में होती हैं। सॉरी, सुए मिजाज की डेफिनेशन लिख ली, या सुए मिजाज डेफिनेशन तो लिखवा दी। लिखिए, सुए मिजाज की 2 किस्में होती हैं। सुए मिजाज की 2 किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी। पहला लिख लीजिएगा सुए मिजाज सादा, और नंबर 2 लिख लीजिएगा सुए मिजाज मादी। सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। उसके बाद लाइन चेंज करके हेडिंग डालिएगा, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज सादा। सुए मिजाज सादा की डेफिनेशन लिखिए, एक ऐसा सुए मिजाज है, ये ऐसा सुए मिजाज है जिसमें सिर्फ, ये ऐसा सुए मिजाज है जिसमें सिर्फ मिजाज एतदाल से हट जाता है, जिसमें सिर्फ मिजाज एतदाल से हट जाता है, उसके साथ कोई मादा शामिल नहीं होता। ऐसा सुए मिजाज है जिसमें सिर्फ मिजाज एतदाल से हट जाता है, उसके साथ कोई मादा शामिल नहीं होता, उसके साथ कोई मादा शामिल नहीं होता।
लाइन चेंज करके लिखेगा इसकी 8 किस्में होती हैं, इसकी 8 किस्में होती हैं। नंबर 1 लिखिएगा सुए मिजाज हार सादा, सुए मिजाज हार सादा। उसके आगे लिखिएगा ऐसा सुए मिजाज जिसमें सिर्फ हरारत एतदाल से हट जाए, ऐसा सुए मिजाज जिसमें सिर्फ हरारत एतदाल से हट जाए और उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो, और उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो, और उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सुए मिजाज बारिद सादा, सुए मिजाज बारिद सादा। इसमें लिखिएगा ऐसा सुए मिजाज, ऐसा सुए मिजाज जिसमें, ऐसा सुए मिजाज जिसमें बरूदत एतदाल से, जिसमें बरूदत यानी कि ठंडक, जिसमें बरूदत एतदाल से नॉर्मल से इस तरह हट जाए कि, जिसमें बरूदत एतदाल से इस तरह हट जाए कि उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो, कि उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा सुए मिजाज रतब सादा, सुए मिजाज रतब सादा। लिखिए इसमें ऐसा सुए मिजाज, ऐसा सुए मिजाज जिसमें रतूबत सादा तौर पर, ऐसा सुए मिजाज जिसमें रतूबत सादा तौर पर एतदाल से हट जाए, जिसमें रतूबत सादा तौर पर एतदाल से हट जाए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सुए मिजाज याबिस सादा, सुए मिजाज याबिस सादा। लिखिए इसमें ऐसा सुए मिजाज, ऐसा सुए मिजाज जिसमें यबूसत, यबूसत माने खुश्की के होते हैं, जिसमें यबूसत सादा तौर पर, जिसमें यबूसत सादा तौर पर एतदाल से हट जाए, जिसमें यबूसत सादा तौर पर एतदाल से हट जाए, हट जाए या बढ़ जाए, लिख लीजिए जो लिखना चाहें। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सुए मिजाज हार याबिस सादा, सुए मिजाज हार याबिस सादा। देखिए इसमें ऐसा सुए मिजाज, ऐसा सुए मिजाज जिसमें हरारत और यबूसत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, ऐसा सुए मिजाज जिसमें हरारत और यबूसत, पता नहीं क्यों बार बार कटा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सुए मिजाज जिसमें हरारत और यबूसत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, वो सुए मिजाज हार सादा कहलाता है। नेक्स्ट लिखिएगा सुए मिजाज हार रतब सादा, सुए मिजाज हार रतब सादा। इसमें लिखिए ऐसा सुए मिजाज, ऐसा सुए मिजाज जिसमें हरारत और रतूबत यानी कि गर्मी और तरी, रतूबत माने तरी के होते हैं विटनेस के, जिसमें हरारत और रतूबत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, ऐसा सुए मिजाज जिसमें हरारत और रतूबत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सुए मिजाज बारिद याबिस सादा, सुए मिजाज बारिद याबिस सादा।
इसमें लिखिएगा ऐसा सोए मिजाज जिसमें बरूदत और यबूसत, ऐसा सोए मिजाज जिसमें बरूदत और यबूसत सादा तौर पर, जिसमें बरूदत और यबूसत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, जिसमें बरूदत और यबूसत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा सुए मिजाज बारिद रतब सादा, बरूदत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाए। सुए मिजाज बारिद याबिस सादा, ऐसा सुए मिजाज जिसमें बरूदत और यबूसत यानी कि खुश्की एतदाल से बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखिएगा सुए मिजाज बारिद रतब सादा, ऐसा सुए मिजाज जिसमें बरूदत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाए और उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो। अगर इसमें किसी में लिखाना भूल गए हो मादा तो लिख लीजिएगा जरूर कि इनमें से किसी में भी मादा शामिल नहीं होता है, तो ये लिखना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है। या तो लिखिए सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, या दूसरा तरीका है कि सादा तौर पर बढ़े और उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो। ठीक है, तो सुए मिजाज बारिद रतब सादा क्या होगा? ऐसा सुए मिजाज जिसमें बरूदत और रतूबत एतदाल से इस तरह से बढ़ जाए कि उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो। या दूसरा तरीका है कि एतदाल से रतूबत और बरूदत सादा तौर पर एतदाल से बढ़ जाए, तो उसको हम लोग सुए मिजाज बारिद रतब सादा कहते हैं। ये सुए मिजाज सादा की 8 किस्में होती हैं। सुए मिजाज हार सादा, सुए मिजाज बारिद सादा, सुए मिजाज रतब सादा, सुए मिजाज याबिस सादा, सुए मिजाज हार याबिस सादा, सुए मिजाज हार रतब सादा, सुए मिजाज बारिद याबिस सादा और सुए मिजाज बारिद रतब सादा। ठीक है, तो आज तक हमने अभी तक जितना पढ़ा उसका अगर समराइज करें तो हमने अहवाले बदन पढ़ा। जालिनूस के मुताबिक इंसानी बदन की 3 हालत होती है, एक होती है सेहत, एक होती है मर्द और तीसरी होती है ला सेहत वाला ला मर्द, जिसको हम लोग हालत सलासा के नाम से भी जानते हैं। जबकि शेख के एतबार से इंसानी बदन की सिर्फ 2 हालत होती है, एक होती है सेहत और दूसरा होती है मर्ज की। उसके बाद हमने पढ़ा अजनासे मर्ज। तो अजनासे मर्ज से ताल्लुक रखने वाली वो 3 चीजें हैं जिनकी मौजूदगी बदन में मर्ज को बताती है। कौन कौन सी हैं? पहला है सुए मिजाज, याद करना कैसे है, समझना कैसे है, फंक्शन का बिगड़ जाना। सुए तरकीब, स्ट्रक्चर का बिगड़ जाना। और तफर्रक़े असाल, कुछ भी कट जाए, फट जाए या टूट जाए तो उसको तफर्रक़े असाल कहते हैं। उसके बाद हमने मर्ज की किस्में पढ़ा। तो मर्ज मुफरद और मर्ज मुरक्कब मर्ज की 2 किस्में होती हैं। मर्ज मुफरद में अगर अजनासे मर्ज में से कोई भी एक चीज बदन में मौजूद है अकेली तन्हा तो उसको मर्ज मुफरद कहते हैं। और जब ये तीनों चीजें आपस में मिलकर एक मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तीनों मिलकर एक डिजीज बनकर प्रेजेंट करती हैं, तो उसको हम लोग मर्ज मुरक्कब कहते हैं। मर्ज मुरक्कब में याद रखना है क्या आता है? मर्ज मुरक्कब में वरम आता है। उसके बाद अगर बात करें मर्ज मुफरद की किस्मों की, तो मर्ज मुफरद की 3 किस्में होती हैं, एक सुए मिजाज, एक सुए तरकीब और तीसरा तफर्रक़े असाल। उसके बाद सुए मिजाज की बात किया जाए तो ये जब मिजाज एतदाल से हट जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग सुए मिजाज कहते हैं। सू के माने बिगड़ने के होते हैं और मिजाज आप लोगों ने पता है। उसके अलावा एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है? जब भी किसी ऑर्गन का या हमारी बॉडी का मिजाज बिगड़ेगा तो उसकी वजह से बॉडी का फंक्शन जो होता है वो भी ऑल्टर कर जाता है, वो भी बिगड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा सुए मिजाज की कितनी किस्में होती हैं? तो सुए मिजाज की महज 2 किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी। जब सिर्फ मिजाज बिगड़े उसके साथ कोई मादा शामिल ना हो तो उसको हम लोग सुए मिजाज सादा कहते हैं। और जब मिजाज बिगड़े इस तरह बिगड़े कि उसके साथ कोई मादा भी शामिल हो तो उसको हम लोग सुए मिजाज मादी के नाम से मौसूम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सुए मिजाज सादा की किस्में पढ़ा। तो सुए मिजाज सादा की कितनी किस्में होती हैं? 8 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? सुए मिजाज हार सादा, जब सिर्फ गर्मी एतदाल से बढ़ जाए। सुए मिजाज बारिश सादा, जब सिर्फ सर्दी एतदाल से बढ़ जाए। सुए मिजाज रतब सादा, जब सिर्फ
रतूबत यानी कि तरी एतदाल से बढ़ जाए, सुए मिजाज याबिस सादा जब सिर्फ खुश्की एतदाल से बढ़ जाए। इसके अलावा 4 और हैं, सुए मिजाज हार रतब सादा जब सुए मिजाज सिर्फ हरारत और रतूबत एतदाल से बढ़ जाए तो सुए मिजाज हार रतब सादा जब सिर्फ हरारत और यबूसत एतदाल से बढ़ जाए तो सुए मिजाज हार याबिस सादा जब सिर्फ बरूदत यानी कि सर्दी और रतूबत यानी कि तरी एतदाल से बढ़ जाए तो सुए मिजाज बारिद रतब सादा। और जब सुए मिजाज बारिद याबिस सादा वो कंडीशन जिसमें बरूदत यानी कि सर्दी और यबूसत यानी कि खुश्की एतदाल से बढ़ जाए तो उसको सुए मिजाज बारिद याबिस सादा कहते हैं। और इन तमाम ही कंडीशंस में, 8 कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ मिजाज बिगड़ेगा, इसके साथ कोई मादा शामिल नहीं होगा। अगर मादा शामिल हो जाएगा तो वो मिजाज मादी कहलाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाअल्लाह हम लोग आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।